ज्योति कुंज आराध्य देव के चरणों में वंदना। आज राष्ट्रपति साध्वी श्री जी, साथियों, धर्म परिवार, आज कब से कितनी देर से सुन रहे हैं कि स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। बंधुओं, ये स्वागत है, अभिनंदन है, मेरा नहीं है, भारतीय संस्कृति का स्वागत अभिनंदन है। अगर कहूं पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रवण जी का स्वागत है और त्याग और तपस्या का स्वागत है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे अंदर इतनी क्या शक्ति थी जो मैं कानपुर से चल के यहाँ पहुंच सकूं, क्योंकि डॉक्टर सुधाश्री जी ने, सुधा प्रभा जी ने कहा कि आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मतलब यात्रा करके आए हूं। बंधु, यात्रा करके मैं आई हूं, परंतु मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी। ये तो आचार्य श्री महाश्रवण जी के शक्ति से, जो कि मैं सिलचर गई, चाहे करीमगंज गई, चाहे शिलोंग गई, चाहे बंगाल, बिहार, उट्टी, जहां भी कहें, तो ये सारी शक्ति गुरुदेव की थी। और गुरुदेव की शक्ति से ही वास्तव में मैं आपको बताऊं कि जब मैं सिलचर से वापस आई तो गुवाहाटी आई, तो गुवाहाटी में थोड़े गोडों में दर्द था। किशनगंज चतुर्मास आचार्य श्री ने फरमाया, तो वहां चतुर्मास किया तो मैं बिल्कुल गुरुदेव के प्रताप से ठीक थी, गुरुदेव के आचार्य भिक्षु के नाम से मैं बिल्कुल ठीक थी। परंतु कर्मों का योग होता है, वहां मेरे घुटनों में दर्द हो गया। दर्द हुआ तो ऐसा हुआ मैं चल फिर नहीं सकी। फिर भी आचार्य प्रवर ने भी फरमाया, संदेश भी आया कि कुछ दिखा दो, इलाज करा दो। तो मैंने ऐसे ही भिक्षु के नाम का या एक्सरसाइज से मेरा ठीक हो जाएगा, और वास्तव में मैं ठीक हो गई। परंतु मैं कितनी कितनी मंजिलें चढ़ती और इतने मास क्रमण हुए, सारी जगह में 10-11 हो गए, तो पूरा महीना होते तब तक मैं उनके घर जाती, उनको गीतिका सुनाती, उनके भाव बढ़ाती। ये सारी गुरु की शक्ति थी। परंतु क्या है, जब मैं यहाँ आ गई कानपुर, तो कानपुर से पहले ही मेरे पटना में दर्द हो गया। डॉक्टर को भी दिखाया, थोड़ी बहुत दवाइयां भी ली। डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे वर्ष तक चल रहा है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दवाई रोज लेनी पड़ेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, दवाई तो अभी लेने का भाव नहीं है, चाहे गोडे ठीक हो चाहे न हो, क्या है जितना होगा वैसे होगा, पर वर्ष तक तो हम आगे नहीं छोड़ेंगे। और यही हुआ, ये गुरुदेव की शक्ति है। चाहे वर्ष तक हम करीमगंज गए, चाहे हम सिलचर गए, तो भी हम वर्ष तक में गए और वर्ष तक में आपके श्री चरणों में हम आए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि तेरापन धर्म संघ, बंधुओं, ऐसा जीवंत धर्म संघ है। कहीं भी जाए, आज हम चाहे जैन धर्म हो चाहे वैष्णव धर्म हो, सुनता है कि एक अनुशासन, एक मर्यादा, एक आचार्य होते हैं। वहां हर लोग यही सोचते हैं कि संसार, चाहे कहीं हम विश्व में चले जाए, अमेरिका चले जाए, परंतु एक अनुशासन, एक मर्यादा कहीं देखने को सुनने को नहीं मिली। ये मात्र तेरापन धर्म संघ में मिल रही है। आप कब से सुन रहे हैं, कभी अंग्रेजी भाषा सुन रहे हैं, कभी हिंदी भाषा सुन रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि तेरापन धर्म संघ एक ऐसा धर्म संघ है जहां मिलन होता है, जहां सौहार्द होता है, जहां स्नेह होता है, वो अलग थलग ही होता है। आज आपने हमारा मिलन देखा। बंधुओं, ये मिलन है हमारा नारंगी जैसा नहीं है। चाहे नारंगी ऊपर से एक दिखती है, परंतु आप इसको खोलेंगे तो अलग अलग उसकी फांतियां होगी। परंतु हम खरबूजे की तरह है। खरबूजा चाहे बाहर से धारियां देखो आप अलग अलग होती है, परंतु अगर उनको खोलोगे तो वो एक है। हम आज एक है, क्योंकि तेरापन धर्म संघ हमारा अनुशासित, मर्यादित और एक संविधान और एक गुरु की आज्ञा में चलने वाला है। आज मेरे को प्रसन्नता इस बात की है कि साध्वी श्री हनुमासी जी महाशय जी, जो कि हम संस्था से, क्योंकि आप मुमासर के हैं, और बताया कि सुखराज जी हमारे भाई है, क्योंकि शेखिया परिवार इनके परिवार के हैं, ठीक है। और सुधा जी ने ये भी कहा कि ये आज्ञा, ये मतलब दलाली करते हैं, अच्छी दलाली करती है। मेरे मन में उस समय आया कि दलाली होती है, दलाली से भगवान कृष्ण के समय में क्या है, दलाल भी बहुत बड़े महान बन गए। क्यों कि एक व्यक्ति दलाली करता है, वो कोयलों की करता है, तो कोयलों की दलाली करके
कालाई हाथ कर लेता है, कालाई मुंह कर लेता है। एक व्यक्ति ऐसी दलाली करता है, चीनी की दलाली करता है। साध्वी श्री अनुमासी जी महाजन जी ने अभी सबको त्याग करा रखा, देखो किसी के लाड़ न पड़ जाए। तो भाई सुखराज जी ऐसे हैं जो कि चीनी की दलाली, मिश्री की दलाली करते हैं, क्योंकि चाहे इनको भी त्याग है, फिर भी आप बोरी को खिला के देखिए, खंग तो मुंह में आएगी आएगी। तो इस प्रकार से दलाल भी ऐसे हैं, और होना भी चाहिए। हमारे धर्म संघ का ये वर्चस्व है, तेजस्व है, जो कि शेख या परिवार ने ऐसे लाल को जन्म दिया। और मैं और गौरवान्वित हूँ, क्यों कि वैसे देखे तो ये मेरे सगे संबंधी की है। इनका जो जीजा है संसार पक्षी डालम चंद जी दोगड़, वो मेरा संसार पक्षी काके का लड़का है, भाई है। तो इस कारण से मैं तो इनको कहती हूँ कि मिर्च जबानी देना, ऐसी जोरदार देना। आप चतुर्मास की तो आरत की थी, या गुरुदेव ने फरमाया कृपा कराई, पर ऐसी देना। और हमें तो क्या है, देखो साधु की क्या मिर्च जबानी होती है, आप जानते ही हो। एक आज के दिल से एक बैरागी दे देना, ये हमारी सबसे बड़ी क्या है, मिर्च जबानी हम मानेंगे। तो भाई बहनों, मैं आगे चलूँ कि हमारा मिलन है वो खरबूजे जैसा है। साध्वी अनुमासी जी के बारे में क्या कहूँ, तो मैं अतिशयोक्ति नहीं करती, जैसी बात है उसको आपको बताती हूँ। जब हम संस्था के साथ में जाते तो क्योंकि हम यही बात करते कि भाई आपके तो कोई माँ को ऐसा ही वरदान है आपको, चाहे आप है, चाहे उस पर मंगल प्रज्ञा जी थे, और चाहे सुधा जी है, वो छोटे थे क्योंकि ये संस्था में थे, परंतु आपका बुद्धि की जो प्रख्यातता है, आपको पता नहीं आपकी जन्म कुंडी से ही मिला हुआ है। और भाई बहनों, मैं आपको बताऊं कि हम संस्था में थे, तो संस्था के बाद में हमने दीक्षा स्वीकार कर ली। आप मेरे से बड़े हैं, संस्था में भी बड़े हैं और दीक्षा में भी बड़े हैं। तो हम क्योंकि मुमा सर डूंगरगढ़, तो आप डूंगरगढ़ पधार आ जाते, फिर हम साथ जाया करते। तो क्या है कि दीक्षा लेने के बाद भी मैंने देखा कि आप कई साथियों को, मेरे अकेले को नहीं, कई साथियों का, चाहे मैं नाम किसी का याद है नहीं है, परंतु मैंने कईयों को देखा कि आप पढ़ाते वहां। और मेरे को बात देखो, सही बात है कि वैसे तो मैं क्या है, मैं तो पत्थर हूँ, आचार्य श्री तुलसी ने मेरे को मूर्ति का आकार दिया। सही बात है, न इतनी पढ़ी लिखी और न मैं इतना दीक्षा का जानती पहले। तो ये गुरुदेव तुलसी का ही पुण्य प्रताप है कि आपने मेरे को मूर्ति का आकार दिया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ऐसे दार्शनिक गुरु थे, तेरा पंथ में आज भी क्या है, उनका बड़ा नाम है, बड़े बड़े नेता लोग याद करते हैं कि महाप्रज्ञ तो महाप्रज्ञ ही था। तो महाप्रज्ञ जी ने मेरे को क्या है, अनंत अनंत शक्ति का भंडार दिया, पर मैं उनको प्राप्त नहीं कर सकी। वर्तमान में आचार्य महात्मन जी, जिनकी साधना, जिनकी शक्ति, जिनकी ऊर्जा से आज हम कार्य कर रहे हैं। और मेरे अग्रगण्य साथी जतन कुमारी जी आज शायद सहदेव मेरे साथ नहीं है, परंतु जहां भी उनकी आत्मा ऊंची स्थान पे है, वो मेरे को हर समय शक्ति देते रहते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बंधुओं, मैं साथी सिद्धि जी को नहीं भूल सकती, जो कि आचार्य महाप्रज्ञ जी की आज्ञा से मैंने सूरत में सिटीराइट में दीक्षा दी थी उनको। आचार्य महाप्रज्ञ जी की आज्ञा से वो मरते मरते मेरे को वरदान देते गए हैं, तो मैं उनको भी भूल नहीं सकती। आज मैं तेरापन धर्म संघ में ऐसी साथी से मिलना हुआ है, जो ये तो कहते हैं सहेली है, मैं तो सहेली नहीं मानती, मेरी बड़ी बहन है। वैसे तो देखो आप तेरापन धर्म संघ में हमें कोई कहता है कि कमलिका जी आप बहन हैं, परंतु हम तो चारों साथ में बहन है। आज 9 निधि 12 सिद्धि है, हम बहन नहीं है, परंतु आपका उपकार मैं भूल नहीं सकती। और मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि साध्वी जी आप जितने दिन विराजे, आप भी स्वस्थ रहे, आपका पूरा गुरु स्वस्थ रहे, और हमें कुछ देखे जाए। दिल्ली वासियों को आपने बहुत दिया और देते रहेंगे, क्योंकि साधु का काम यही है, तरना और तारना। हर आदमी गंगा स्नान के लिए जाता है अपने पाप को धोने के लिए, और कल्प वृक्ष के पास जाता है दारिद्र्य का दूर करने के लिए, चंद्रमा के पास जाता है अपने ताप को दूर करने के लिए। परंतु बंधुओं, संतों का समागम होता है, वहां पाप ताप संताप सारे दूर हो जाते हैं। तो ये हमारे तेरापन धर्म संघ में आचार्य महासमन जी की शक्ति ऊर्जा, जो कि आज के दिल्ली में या राजधानी में कितने साथियां विराजमान हैं। चाहे आज आप मेरे सामने विराजमान है, चाहे साध्वी संमित्रा जी मास्टर जी है, चाहे रवि प्रभा जी मास्टर जी है, और चाहे रतन सिंह जी मास्टर जी, उनके साथ भी मेरे संसार पक्षीय बहन सुमन प्रभा जी, जो मेरे सगी मौसी की बेटी बहन है, तो उनसे भी मिलने को बहुत इच्छा थी। और 23 वर्षों के बाद हमारा साध्वी हनुमान जी मास्टर जी के साथ मिलना हुआ है। तो मैं
और साथ जी कुंदन रेखा जी मेरे से छोटे हैं, वो भी यहाँ ही विराजमान हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा संघ है, यहाँ बंधुओं अमृत की प्रसाद होती है और ताप संताप तो दूर होता ही है। आदमी कोई चिंता करता है, उस चिंता से अगर गुरु की शरण में जाता है तो उस चिंता से मुक्त भी हो जाता है। तो मैं संघ के प्रति, संघ और गुरु के प्रति जितना कहूँ बंधुओं इतना ही कम है। साहब जी श्री हिमाश्री जी मास्टर जी, हम आपके पास आए हैं, आप राजधानी विराजमान थे, आप ज्ञान के भंडार हैं। मैं तो इतना मेरे को इतना ज्ञान नहीं आता, सही बात है, इसमें कोई दो बात नहीं है। क्यों कि मेरे साथ वाले साथ जो हैं ये तो शांति प्रभा जी भी एम ए है, मुदिता सिंह जी भी एम ए है और साथ जी कमली पर जो डबल एम ए है, परंतु मैं तो नए एम ए और नए बी ए हूँ। पर यह है कि गुरु की शक्ति मेरे साथ है, मैं यही मंगल कामना करती हूँ। और भगवान महावीर की जो वाणी है कि हर व्यक्ति है गाढ़ा विहाय कमुणा समयम गोयम माँ कमाई, है गौतम है बुद्ध प्राणियों, गाढ़ कर्मों से व्यक्ति बंधा हुआ है और 4 गतियों में हम परिवर्तन कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम कर्मों के साथ हैं। तो क्या है, कर्मों को दूर करने के लिए हमारे आचार्य भगवान महावीर की वाणी को बताते हैं और आचार्य मार्ग समझ का ये संदेश है, ये मार्गदर्शन है कि साधु स्वयं तरे और दूसरों को तारने का मार्गदर्शन करे। तो मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि साधु श्री जी आप मेरे को और थोड़ा ज्ञान दे ताकि मैं और लोगों को तारने के लिए मैं सहयोगी कर जाऊं। अनादिकाल से मेरी आत्मा भटक रही है, वो दिन निश्चित होगा, वो दिन अवश्य आएगा कि हम एक दिन भगवान महावीर के समशरण से भगवान महावीर की स्थिति में हम भी पहुंचेंगे। तो आप मेरे को ऐसा ज्ञान भी दें और मैं आपके साथ ज्ञान के बारे में क्या क्या कहूँ, क्योंकि घड़ी भी बड़ी तेजी से चल रही है, लोगों को भी जाना है। तो नहीं होगी तो नहीं, ठीक है। तो क्या है कि मैं आपके बारे में देखो अभी तो थोड़े दिन रहेंगे तो शायद और लोगों को बताएंगे, पर एक बात मेरे को याद आती है कि साध्वी श्री जी जब साधियों को पढ़ाते तो उसमें कई साधियां बैठती, उसमें चाहे निर्मल ये साधी हो, चाहे पांग प्रभा जी हो, चाहे और भी साधियां थी। तो मैं कुंदन प्रभा जी और भी नाम मेरे को इतने वर्षे से याद नहीं है। तो क्या है कि मैं इसे पीछे बैठती तो आप मेरे को इतनी कृपा थी कि मेरे को आगे बिठा देते। कभी कभी 1-2 बार तो साथियों से ये भी सुनने को मिला कि जगह नहीं है तो आपने अपना थोड़ा सा ये आसन बैठा, क्योंकि साधी के आसन पे बैठ सकती है, तो बैठा करके भी मेरे को बिठा दिया। तो मैं आपकी वात्सलता, आपकी क्या है शक्ति, आपके ज्ञान और जितना कहूँ बंधु उतना ही कम है, परंतु शब्द मेरे पास इतने नहीं हैं जो कि मैं आपको बता दूं। परंतु ये बात जरूर कहूंगी, दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है, दुनिया में दोस्त होते हैं तस्वीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है। हर आदमी अपनी तकदीर को बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है, पर गुरु समिति का, गुरु की ऊर्जा का उपयोग करके अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। शांति से जी हमारे 15 मिनट हो गया, घड़ी का पता ही नहीं चला, मैं तो बस ओ मैडम